बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। 5 साल से पुरानी गाड़ियां टैक्सी में चलाने के लिए मजीद मोहलत। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि 2017-2016 मॉडल वाली गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर चलाने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक की मोहलत दी गई है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक पुराने मॉडल्स की गाड़ियों को टैक्सी में चलाने की इजाजत इस्तिस्नाई तौर पर दी गई है। अथॉरिटी का कहना है कि इससे कबल पाबंदी लगाई गई थी कि टैक्सी में ज्यादा से ज्यादा 5 साल पुरानी गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। इस हवाले से गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर चलाने की मोहलत दी गई थी। इस मोहलत में मजीद तोसी कर दी गई है। अथॉरिटी ने कहा है कि ऐसी गाड़ियों जो मॉडल की शर्त पूरी नहीं करेंगी इन्हें सर्विस से खारिज कर दिया जाएगा। इस हवाले से जो नया ज़ाब्ता मुकर्रर किया गया है इस पर साल रवां के आखिर में अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। इससे टैक्सी सर्विस का मेयार बुलंद और अमन सलामती का माहौल बेहतर होगा। 8 लाख से ज्यादा सऊदी इन दिनों ऐप टैक्सी से मुंसलिक हैं। अथॉरिटी का कहना है कि वो टैक्सी सर्विस को मजीद बेहतर बनाने के लिए जरूरी इक़दामात करेगी। तिजारती पर्दापोशी एक माह में 4844 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ। सऊदी वजारत तिजारत के मातहत तफ्तीशी टीमों ने पिछले माह मार्च के दौरान तिजारती पर्दापोशी कानून की खिलाफ वर्जियों का पता लगाने और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के लिए 4844 छापे मारे हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक वजारत तिजारत के इंस्पेक्टर्स तिजारती पर्दापोशी के खिलाफ मुहिम के दौरान मसनूई जहानत और डेटा के तज्जिए पर इन्हिसार कर रहे हैं। 20 सरकारी इदारों के ताउन से यह काम अंजाम दिया जा रहा है। मशकूक इदारों पर नजर रखी जा रही है। इस हवाले से गजाई अशिया, लॉन्ड्री, सालून यानी बार्बर शॉप्स, स्पेयर पार्ट्स की दुकानों, वर्कशॉप्स, एल्यूमिनियम और बैटरियां फरोख्त करने वाली दुकानें, मलबूसात के तिजारती मराकज, फर्नीचर्स के शोरूम्स, मलबूसात और आराइशी अशिया की दुकानें, इलावा अजीम मेकअप, तहाइफ और आसाइशी अशिया फरोख्त करने वाले मराकज की तलाशी ली जा रही है। वजारत तिजारत ऐसे इदारों के मालिकान को जिनके खिलाफ तिजारती पर्दापोशी के ठोस सबूत मिलते हैं मुताल्लिका इदारों की तहवील में दे देती है। याद रहे कि मुमलिकत में तिजारती पर्दापोशी की सजा 5 बरस कैद, 50 लाख रियाल जुर्माना और ममनू असासों की जब्तगी वगैरह शामिल है। तिजारती पर्दापोशी से मुराद गैर मुल्की का सऊदी के नाम से कारोबार करना और सऊदी का उसे अपने नाम से कारोबार कराना है। डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट की कम अज कम तनख्वाह 7000 रियाल फैसले पर अमल दरामद। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने हेल्थ स्पेशलाइजेशन के शोबों में 60% और मेडिकल आलात सेक्टर में 30%, जबकि मुमलिकत भर में तिब्बी लवाजमात और सेल्स के शोबे में 40% सऊदीयाइजेशन के फैसलों पर अमल दरामद का आगाज किया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने इन शोबों में सऊदीयाइजेशन के लिए मुमलिकत के तमाम इदारों को मोहलत दी थी। मोहलत खत्म होने पर फैसलों पर अमल दरामद शुरू किया गया है। वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने बयान में कहा है कि हेल्थ स्पेशलाइजेशन के कारकुनान की 60% तक सऊदीयाइजेशन से 5600 से ज्यादा सऊदियों को रोजगार मिलेगा। दूसरी जानिब प्राइवेट सेक्टर में सऊदीयाइजेशन के फैसले पर अमल दरामद के साथ एक और फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इसके तहत दांतों के डॉक्टरों और फार्मासिस्ट की कम अज कम तनख्वाह 7000 रियाल कर दी गई है। किसी भी सऊदी डेंटिस्ट या फार्मासिस्ट की तनख्वाह 7000 रियाल से कम नहीं होगी। 2 लाख से ज्यादा गाड़ियों के मुआयने, 16000 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पिछले माह मार्च 2022 के दौरान बड़ी ट्रांसपोर्ट की फील्ड निगरानी के लिए 2,20,211 तफ्तीशी कार्रवाइयां की हैं। इनमें से 2,16,589 गाड़ियों के मुआयने किए गए हैं। 327 गैर मुल्की गाड़ियां भी शामिल हैं। मशीनी निज़ाम के तहत 16,913 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड पर आई हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान जो खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं वो मुख्तलिफ नौइयत की थीं। सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां मक्का मुकरमा में हुई हैं, उनकी तादाद 5613 रिकॉर्ड की गई है। रियाज रीजन में 5534, अलशर्किया रीजन में 4910, मदीना मुनव्वरा में 1505 खिलाफ वर्जियां सामने आई हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि मार्च 2022 के दौरान बड़ी ट्रांसपोर्ट सहूलतों और सरगर्मियों में कवानीन की पाबंदी का तनासुब 90% रहा है। मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बुध से हफ्ते तक बारिश का इम्कान। शहरी दिफा का कहना है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में आज बुध से बारिशों का इम्कान है। मुतवक्के बारिश वाले मकामात पर सफर करने वाले खुसूसी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। अखबार 24 ने महकमा शहरी दिफा की जानिब से जारी बयान के हवाले से मजीद कहा है कि रियाज, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, अलबाहा, असीर, जज़ान, नजरान, कसीम, हाइल और मशरक की रीजन्स में कहीं कहीं गरज चमक के साथ जबकि कहीं हल्की और मुतवसत दर्जे की बारिश की तवक्को है। महकमा शहरी दिफा का मजीद कहना था कि कौमी मरकज बराए मौसमियात की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बाज़ मकामात पर तेज हवाएं भी चलने का इम्कान है। इस हवाले से महकमा शहरी दिफा के तर्जुमान कर्नल मोहम्मद अल हिमादी ने कहा है कि मुतवक्के बारिश के हवाले से एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल किया जाए, खासकर नदी नालों और नशेबी मकामात पर कयाम करने से गुरेज करें। स्कूल में तालिब इल्म की हलाकत, झगड़े के वक्त टीचर मौजूद नहीं था। सऊदी अरब में मिडिल स्कूल की तीसरी जमात के तुलबा के दरमियान झगड़े के दौरान हलाक होने वाले तालिब इल्म को जद्दा में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अल अरबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए तालिब इल्म अब्दुल्ला अल गामदी के चचा ने बताया है कि जो कुछ हुआ खिलाफ तवक्को था, पूरा खानदान सोगवार है। हम इसे नोश्ता तकदीर मानकर सबर कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई होगी। याद रहे कि सोशल मीडिया पर यह बात गर्दिश कर रही है कि तालिब इल्म के अहले खाना ने वाक़े में मुलव्विस अफराद को मुआफ कर दिया है। ताहम नया मौक़िफ़ ये सामने आया है कि सरकारी रिकॉर्ड पर अभी कोई बात नहीं आई है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ला इल्मी का इजहार किया है। जुनूबी जद्दा के अमीर फवाज मोहल्ले के गरनाता मिडिल स्कूल में तुलबा के दरमियान नोक जोंक हाथापाई में बदल गई थी। इस दौरान अचानक अब्दुल्ला गामदी दीवार पर लगे बोर्ड से टकराकर जमीन पर गिर गया था। उसे मसनूई तनफ़्फ़ुस फराहम करने की कोशिश की गई लेकिन वो दम तोड़ गया। जद्दा महकमा तालीम ने वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट मिलने पर टीचर के खिलाफ कार्रवाई की है। झगड़े के वक्त टीचर क्लासरूम में नहीं था। स्कूल के चौकीदार अली अल ज़ारानी का कहना है कि हर एक ने तालिब इल्म को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की मगर उसका आखिरी वक्त आ चुका था। अब्दुल्ला अल गामदी की हलाकत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल है और वफात तालिब हैशटैग बन गया है। 2030 में रमज़ान के 30 नहीं 36 रोज़े, मगर कैसे? सऊदी अरब में फल्कियात के माहिर खालिद अल-ज़ाक ने कहा है कि 2030 में रमज़ान के रोज़े 2 बार रखे जाएंगे। अल अरबिया नेट के मुताबिक खालिद अल-ज़ाक ने कहा है कि 2030 मुनफरिद साल होगा। इस साल रमज़ान का महीना 2 बार आएगा। हिजरी साल के हवाले से एक ही होगा, लेकिन ईसवी साल में रमज़ान का महीना 2 मरतबा आएगा। अल-ज़ाक ने कहा है कि इस किस्म का वाक़या 33 साल में एक बार होता है। इससे कबल 1965, 1997 में हुआ है। अब 2030 में होगा और फिर ऐसा ही वाकया 2063 में भी मुतवक्के है। उन्होंने बताया कि 1451 हिजरी में रमजान का आगाज 5 जनवरी 2030 को होगा और 1452 हिजरी में रमजान की शुरुआत 26 दिसंबर 2030 को होगी। इसका मतलब यह है कि 2030 में 36 दिन के रोजे रखे जाएंगे। इसमें 30 रोजे जनवरी और 6 रोजे दिसंबर के आखिर में आएंगे। अल-ज़ाक का कहना है कि रमजान कमरी साल का महीना है। कमरी साल की मुद्दत 354 दिन होती है, जबकि शमसी साल के तहत साल के दिन 365 दिन होते हैं। यानी हिजरी और ईसवी साल के दरमियान 11 रोज का फर्क होता है। उन्होंने कहा है कि हर 32 साल में एक बार रमजान का महीना चारों मौसमों में आ जाता है। साल रवां 1443 हिजरी मुताबिक 2022 के दौरान रमजान के रोजे मौसम बहार में रखे जा रहे हैं। 1449 हिजरी में जनवरी 2028 में सर्दी के मौसम में रोजे होंगे। 1457 हिजरी मुताबिक नवंबर 2035 में मौसम खज़ा में होंगे और 1466 हिजरी मुताबिक जुलाई 2044 में शदीद गर्मी में रमजान के रोजे आएंगे। रमजान के पहले अशरे में 20 लाख से ज्यादा उम्रा ज़ाहिरीन की आमद। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन की इंतजामिया के सेक्रेटरी इंजीनियर उसामा अल हिजेली ने कहा है कि इस साल रमजान के दौरान उम्रा ज़ाहिरीन बड़ी तादाद में मस्जिदुल हरम पहुंच रहे हैं। रमजान के आगाज से अब तक 20 लाख से ज्यादा उम्रा ज़ाहिरीन आ चुके हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक इंजीनियर उसामा अल हिजेली ने कहा है कि 10 रमजान तक तकरीबन 20 लाख उम्रा ज़ाहिरीन मस्जिदुल हरम आ चुके हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।